औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 8 क्लास की एक्सरसाइज 2.7 करेंगे, जिसकी पहली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 के हम पार्ट नंबर 6 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 करेंगे और आगे इंशाल्लाह 12 तक हम करेंगे। तो आज हम 2.7 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 करेंगे। मेरी प्रीवियस वीडियो में हम 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो पीछे मैंने बताया था जब ये क्वेश्चन ऐसे लिखा और फाइंड द नंबर ऑफ़ डिजिट हमने बताना है, तो सबसे पहले आपने ये क्वेश्चन लिखा तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे, नंबर ऑफ़ डिजिट वन 2 3 4 5 6 7 जी इसके डिजिट है। तो इसके बाद आपने लिखना है द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट इक्वल टू। अब ये जो नंबर हमारे पास आया है, ये हमारे पास आया है ओड। तो ओड का जो फार्मूला था नंबर फाइंड करने के लिए वो था n+1/2। ठीक है जी। तो इसमें हम क्या करेंगे, n की कीमत पुट करेंगे, n = 1/2 = 8/2। इसको इससे कैंसिल कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, 4। अब इस क्वेश्चन का जो हमारे पास स्क्वायर रूट लेने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो 4 डिजिट में होना चाहिए। तो सबसे पहले इसकी क्या बनाएंगे, पेयर, फिर आगे हल करेंगे इसे। अब ये हो गया हमारे पास 1 यहाँ पे बच गया है, तो इसको मैं करूँगा 1 से ही, 1 1 1 और 1 ओवर माइनस हो गया तो ये 0 आ जाएगा। अब 5 और 7 मैंने यहाँ से नीचे उतार लिया। अब यहाँ पे 0 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये 1 था, 1 को 1 में प्लस किया तो मेरे पास आ गया यहाँ पे 2। अब इधर एक इंसान मुझे चाहिए जो मुझे 57 दे दे। अब अगर मैं 2 लगाता हूँ तो 2, ये देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 के साथ 2 2 4 2 2 4। अगर 3 करूँगा तो ये 57 से बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब इधर भी 2 मैंने लिखा, इधर भी 2 लिखा, तो मेरे पास आंसर आया इसका 4 माइनस करेंगे, 7 में से 4 निकालेंगे 3, 5 में से 4 निकाला 1। अब ये जो है 75, ये हम इधर लिखेंगे 7 और 5 जी। यहाँ पे मैंने 2 लिखा था तो 2 ये मैंने वैसे रहने दे। ये जो हमने इधर ऐड किया था ये 2 प्लस हो जाएगा इसमें। तो अब मुझे इधर एक ऐसा आंसर चाहिए जो मुझे 1375 दे दे। तो 2 4 मुझे लगता है तकरीबन 5 से हम करके देख लेते हैं। 5 5 = 25 और 5 4 = 20 और 2 इसमें प्लस 5 10 और 2 12। तो ये हमारे पास इसके नज़दीक 3 आ गया, लेकिन मैं 6 से करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई 6 = 36, 3 कैरी और 6 4 = 24 और 3 7, 2 कैरी, 6 2 = 12 और 2 14। तो ये बढ़ जाएगा
मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, इधर भी 5 से लिखूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा 1225 जी। अब माइनस करूँगा, 5 में से 5 निकालें 0, 7 में से 2 निकालें 5 और 3 में से 1 निकाल लेंगे तो 1 आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास 36 है, ये हम इधर नीचे ले आएंगे 36। अब यहाँ पे हमारे पास 2 5 था, और सॉरी 2 4 5। अब इसको जब मैं प्लस करूँगा 5 के साथ, 2 5 4 प्लस 5 5 10 5 और 2, तो मेरे पास क्या आया, यहाँ पे 2 5 0, यानी जो हम इधर हिस्सा लेते हैं उसको उसी में प्लस करते हैं, तो जब प्लस करेंगे तो मेरे पास 50 आ जाएगा, 250 आ जाएगा। अब इधर मुझे एक ऐसा हिस्सा चाहिए जो मुझे ये आंसर दे दे, तो अब मैं ये 25 है, तो मुझे लगता है तकरीबन 5 से कर लेते हैं हम, 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यहाँ पे रफ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या है 250। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 5 25, 5 2 कैरी, 5 0 0 और 2 इसमें प्लस किया तो 2, 5 5 25, फिर 2 कैरी, 5 10 और 12। मुझे 15 चाहिए, तो 6 से करके देखते हैं हम। 2 5 0 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 इज़ 36, 3 कैरी, 6 0 और इसमें 3 वैसे ही आ गया, तो 6 5 30, 3 कैरी और 6 2 12 और 3 50। तो मुझे यही चाहिए था। इसका मतलब है कि मैं इसे किस से मल्टीप्लाई करूँगा जी, 6 से मैंने मल्टीप्लाई किया इसे, के साथ मैंने यहाँ पे भी लिखा और इधर भी मैंने लिखा, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 15036 और ये क्या हो गया हमारे पास क्रॉस। हमारा आंसर क्या आया, ये वाला। इसको लिखना कैसे है मैं इधर बता देता हूँ। आपने वही जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखना है, 1577536 इक्वल टू, इसका आंसर आया 1256। 4 डिजिट में देखें, 4 डिजिट में आया, तो यहाँ पे आप लिखेंगे द नंबर द स्क्वायर रूट, जो स्क्वायर रूट आया है 1250, ये क्या है जी, हैज़ 4 डिजिट, ये हमारा आंसर। ठीक है जी। अब इसी का पार्ट नंबर हम करेंगे 7, 7 किया है हमने, अभी 8 करेंगे। 21196 21199, यहाँ पे 99 आता है, 2119936। ठीक है जी। तो इसका नंबर ऑफ़ डिजिट लिखेंगे, ऑफ डिजिट्स कितने हैं जी, नंबर ऑफ़ 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हमारे पास इसके डिजिट है, तो द नंबर ऑफ डिजिट्स कितने इन द स्क्वायर रूट इक्वल टू, हमारे पास ये आया है ओड में, फिर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका फार्मूला था 7 + 1 यानी n+1। यहाँ पे मैं फार्मूला ही लिखता हूँ n+1/2 फार्मूले का। तो n हमारे पास 7 है, तो 7 + 1/2, तो 8
ओवर 2 आ जाएगा। तो इसको इससे क्रॉस किया तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 4। ठीक है जी, हमारे पास 4 आ गया। अब इसको मैं करूँगा सिंप्लीफाई। हमारा जो आंसर होगा वो 4 डिजिट में होगा, ये आप ध्यान में रखना जी। 211936 211936। अच्छा जी, अब इसके सबसे पहले हमने बनाने हैं पेयर ऐसे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया है 2। तो अगर मैं 2 को 2 लेके आना है तो 1 इधर भी यहाँ पे भी 1 से मल्टीप्लाई किया तो इसे माइनस करेंगे, 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो है ये नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अब ये 1 था जो हमने लिया था, इसको इसी में प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब इधर मुझे हिस्सा चाहिए जो मुझे 111 दे दे। तो मैं करूँगा इधर इसे, अगर मैं करता हूँ 3 4 5 4 से करता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई, 4 4 16 1 कैरी, 4 2 8 और 1 9। अगर मैं करता हूँ 5 से, इधर भी 5 तो 125 हो जाएगा। तो मुझे चाहिए ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4 से, इधर भी 4, तो मेरे पास आंसर आएगा 96। क्योंकि अगर 5 से करता हूँ तो 125 हो जाएगा जी। अब 1 में से 6 नहीं निकलता तो कैरी लेंगे, तो 11 में से 6 निकालें तो 5, इधर बच गया हमारे पास 9 में से 9 निकालें 0, तो ये 1 वैसे का वैसा आ जाएगा। अब ये 99 है जो ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे। अब ये हो गया 2, 4 को 4 में प्लस किया तो 8 हो गया। अब इधर हिस्सा लेना है जो मुझे 10,000 दे दे, तो 2 8 8 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई 8 8 8 40 64 और 6 कैरी, 8 8 64 और 6 इसमें प्लस किया तो 77 कैरी, 8 2 16 और 7 इसमें प्लस करेंगे तो 23 जी। 8 से किया तो यहाँ पे कुछ गलती हुई है शायद, मुझे लगता है। तो ये जी देखें 11 में से 6 निकालेंगे तो 5, यहाँ पे हमारे पास बच जाता है 0। तो जब 0 में से 9 नहीं निकलेगा तो कैरी लेंगे, 10 बन जाएगा। 10 में से 9 निकालेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा 1, ये नहीं आता इसमें। ठीक हो गया जी। यहाँ पे हमारे पास आता है 1599। ठीक है जी। अब हमें हमारे पास है 1599, तो इसका मतलब है अब 8 से नहीं, तकरीबन मुझे लगता है 4 से करके देखते हैं। 2 8 4 मल्टीप्लाई 4 4 4 16 1 कैरी, 8 4 22 32 और 1 इसमें प्लस करेंगे तो 33 हो जाएगा। फिर 3 कैरी और 4 2 8 और 3 11। 5 से कर लेते हैं, 2 8 5 और 5, तो 5 5 25, 2 इसमें कैरी, 5 8 40 और 2 42, 4 कैरी, 5 2 10 और 4 14 जी। इसके ये नज़दीक 3 आ गया। अगर मैं करता हूँ 6 से तो ये बढ़ जाएगा 8 6 48, 4 कैरी, 6 2 8 और 12 और 4 बढ़ जाएगा। मैं क्या करूँगा यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर 5 ऐड करूँगा और 5 से ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आता है 1425। ठीक है,
जब आप क्वेश्चन को पूरी तवज्जो से करते हैं तो फिर गलती का कोई चांस नहीं होता। देखिए ना, इधर ये छोटी सी माइनस थी, यहीं पे हमारी कंफ्यूजिंग होगी। ठीक है, बहुत एहतियात से, मैथ को बहुत एहतियात से करना चाहिए हमें ना। तो 9 में से 5 निकालना है, ये 4, 9 में से 2 निकालेंगे तो 7, 5 में से 4 1 और ये 1 में से 1 0। अब हमारे पास 1 7 4 बच गया। तो इधर से अब 36 जो है ये हम नीचे ले आएंगे 36। तो यहाँ पे हमने 5 लिखा था, तो मैं अगर 2 8 5 में 5 ऐड करता हूँ तो 5 0 9 और 2 मेरे पास इधर आ जाएगा 2 9 0। अब इधर मुझे एक ऐसा हिस्सा चाहिए जो मुझे 17,436 दे दे। तो ये एंड पे हम देखते हैं, ये 6 है, तो यहाँ पे अगर मैं 3 3 करता हूँ तब भी हमारे पास 6 नहीं आता। मुझे लगता है 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास ये इसके राउंड बोर्ड नज़दीक हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं रफ पे करके देखता हूँ। जी, क्या है हमारे पास 290, 6 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 6 इज़ 36, 6 3 कैरी 300 और 0 में जब आप 3 प्लस करते हैं तो 3 ही आ जाता है। 6 9 हमारे पास 9 40 54 और इसमें 54 और 5 कैरी 6 12 और 5 70। हमें क्या चाहिए जी, देखिए हमें वो ही चाहिए था। तो मैंने किससे मल्टीप्लाई इसे किया, 6 के साथ मैंने इधर भी और इधर भी इसे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 3 6 यही आंसर आ गया। तो ये हमारा आंसर होगा। तो इसको बताना है हमने कि ये जो आंसर आया है कि द स्क्वायर रूट ये 1 4 5 6 ये हमारे पास आंसर आया है 4 डिजिट, यही आंसर है इसका। ठीक है जी, आगे इसी का पार्ट नंबर हम करेंगे 9। पार्ट नंबर 9 कर रहे हैं हम। 3 2 8 3 3 4 4 3 2 8 3 3 4 4। क्वेश्चन लिखते हुए आपने तवज्जो से चेक कर लेना है कि आपने जो क्वेश्चन लिखा है ये बिल्कुल करेक्ट लिखा है या नहीं। तो अब लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 है। तो द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास ओड आया है। तो ओड का मैंने फार्मूला आपको बताया हुआ है कि n+1/2, ये हमारे ओड नंबर का फार्मूला है। तो यहाँ पे 7 + 1/2, 7 और 1 8, इसमें 2, इसको इससे कैंसिल किया तो हमारे पास क्या आ गया 4। ठीक है, अब इसका जो हमारा आंसर आएगा ये 4 डिजिट में आएगा। ठीक है, अब इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। 3 2 8 3 3 4 4। अब सबसे पहले इसके क्या बनाने हैं, पेयर। ये मैं हर दफ़ा बताता हूँ कि पेयर बनाने नहीं भूलना आपने। तो अब यहाँ पे मैं हिस्सा लूँगा जो मुझे 3 दे दे। हमारे पास 3 बच गया ना, तो पहले 3 को सोल्व करेंगे यहाँ पे। तो 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो 1 इधर भी 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। 3 में से 1 निकालेंगे तो 2। अब ये 2
28 नीचे आ गया। तो ये 1 और 1 कितना हो गया 2। इसी को 1 को 1 के साथ प्लस किया तो 2 आ गया। अब यहाँ पे हिस्सा चाहिए मुझे जो 228 दे दे। तो 2 तकरीबन 8 से करके देख लेते हैं। 8 8 40 और 64 6 कैरी और 8 2 16 हाँ 16 और 6 इसमें 2 2 4 8 2 16 और 6 इसमें प्लस करेंगे तो 22 हो जाएगा। तो ये हमारा इसके बिल्कुल नज़दीक तरीन आ गया है। तो यहाँ पे मैं 8 लिखा, यहाँ पे भी 8 लिखा। तो 2 2 4 8 में से 4 निकालेंगे तो 4, बाकी ये 0 0 आ जाएगी। अब ये आ गया नीचे 3 3। ये हमारे पास जो था 28, इसमें जब 8 मैं प्लस करूँगा यानी ये हमने हिस्सा लिया था, इसी को इसमें प्लस करेंगे तो हमारे पास 6 और 3 36 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये बहुत तवज्जो की बात है। ये बहुत यहाँ पे आप जब प्लस करते हैं तो ये बहुत एहतियात से आपने प्लस करना है। ठीक है, अब इधर मैंने एक हिस्सा लेना है तो मुझे लगता है 36 को मैं मुझे लगता है 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 2 से करूँगा तो 600 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 400। तो 1 से करूँगा तो हमारे पास यही आ जाएगा 163। तो इसको 1 से मैंने मल्टीप्लाई किया जी, 1 से करूँगा मल्टीप्लाई 3 6 1 जी। 3 में से 1 निकालेंगे तो 2। अब 3 में से 6 नहीं निकलता, कैरी लेंगे तो 13 में से 6 निकालेंगे तो 7। 3 में से 3 0। अब ये लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता है जी। अब ये जो है ये हम इधर ले आएंगे तो ये हमारे पास 3 6 हमने ये लिखा था, तो इसको इसी में प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब मुझे इधर एक हिस्सा चाहिए जो मुझे ये दे दे। तकरीबन मैं 2 से करूँगा इसे ना, ये करके देख लेते हैं। यहाँ पे 3 6 2 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 4 2 2 4 3 6 2 12 2 1 कैरी 3 6 3 2 6 और 1 7। ठीक है जी, यहाँ पे भी 2 7 2 4 4 ये कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास जो आंसर आता है 3 2 8 3 3 4 4 इक्वल टू 1 8 1 2। तो इसका जो स्क्वायर रूट का द स्क्वायर रूट 1 8 1 2 हैज़ 4 डिजिट। ये आपने लाजमी बताना है। सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा, ये देखिए, ये आपने लाइन लाजमी लिखनी है। ठीक है जी, अब इसका पार्ट नंबर हम करेंगे पार्ट नंबर 10 9 किया है हमने 6 1 4 6 5 6। जी, अब सबसे पहले मैंने बताया है आपने नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब ये हमारे पास इवन आया है तो द नंबर ऑफ digits in square root इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या है n ओवर इवन का फार्मूला है n ओवर 2। तो 6 ओवर 2 इससे क्रॉस किया तो हमारे पास आ गया 3। अब इसका जो हमारे पास आंसर आएगा ये 3 डिजिट में होना चाहिए। ठीक है जी,
अब इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। जी, अब सबसे पहले इसके बनाने हैं हमने पेयर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 61 है, तो यहाँ पे एक हिस्सा 7 7 लूँ। अगर 8 8 लेता हूँ तो 8 को मल्टीप्लाई अगर मैं 8 से करता हूँ तो हमारे पास 64 आ जाएगा, लेकिन मुझे इससे लेस चाहिए, 61 से लेस चाहिए, तो 7, यहाँ पे भी 7, 49 आ जाएगा। 7 7 का कितना होता है 49। अब 1 से 9 नहीं निकलता तो कैरी लेंगे, तो 11 में से 9 निकालेंगे तो यहाँ पे 2, और यहाँ पे बच गया हमारे पास 5, 5 में से 4 निकाला 1। अब यहाँ हमारे पास ये जो है ये नीचे ले आएंगे 4 और 6। ये जो 7 था, ये 7 में जब इसको इसी में प्लस किया तो हमारे पास आ गया 14। अब 1 4 तकरीबन 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 7 49, 4 कैरी, 7 4 28 और 4 32, 3 कैरी, 7 1 7 और 3 10, नहीं 8 से कर लेते हैं, 4 8 और 8, 8 8 64, 6 कैरी, 8 4 32 और 6 38, 3 कैरी, 8 1 8 और 3 11 आ गया। तो ये तकरीबन इसके नज़दीक है, लेकिन अगर मैं करता हूँ 9 से, 9 4 20 36 और 9 इसमें करेंगे प्लस 4 कैरी 9 1, तो ये बढ़ जाएगा। मुझे लगता है हम करेंगे 8 से मल्टीप्लाई यहाँ, ठीक है जी। तो 8 से करने से हमारे पास आंसर आता है 1 1 8 4, ठीक है जी। अब माइनस करेंगे, 6 में से 4 निकालें 2, यहाँ से कैरी लिया, 14 में से 8 निकालेंगे तो 6 1 0 0, ये भी 0, ये भी 0। अब इसको उठा के नीचे ले आएंगे, ठीक है। ये जो 0 मैंने डाले ये डालना ज़रूरी नहीं है। अब 1 4 8 में जब 8 प्लस करेंगे, 8 8 16, 1 कैरी 5 और 1, तो यहाँ पे मेरे पास 5 6 आ गया। 8 हमने लिया था हिस्सा यहाँ पे, तो उसको उसी में प्लस करेंगे तो ये 56 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे एक हिस्सा इधर चाहिए जो मुझे ये दे दे, तो मुझे लगता है तकरीबन 6 के साथ करेंगे तो हमारे पास ये इसके राउंड बाउंड नज़दीक हमारे आंसर आ जाएगा। तो मैं इधर लिखूँगा 1 5 6 और 6 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 6 is 36, 3 कैरी, 6 is 36 और 3 39, फिर 3 कैरी, 6 5 30 और 3 33, और 6 1 6 और इसमें 3 कैरी किया तो 96। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। अब 3 के साथ या 4 के साथ करके देखते हैं। 1 5 6 4 4 4 16, 6 1 कैरी, और 6 4 24 और 1 5, 2 कैरी, 4 5 20 और 2 22, फिर 2 कैरी, 5 4 और 2 इसमें प्लस करें तो 6, ये हमें चाहिए, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे मैं 4 और इधर भी 4 लिखा मैंने, मल्टीप्लाई किया तो 6 2 5 6, ये क्रॉस हो गया। तो अब हमारे पास जो आंसर आया है 6 1 4 6 5 6 इक्वल टू 7 8 4। तो कितने डिजिट में हमारे पास आंसर आया, यहाँ पे लिखेंगे द स्क्वायर रूट 7 8 4 हैज़ 4 डिजिट्स, ठीक है जी, ये लिखना ज़रूरी है। आगे आप पार्ट नंबर इसका करेंगे 11। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ रही होगी।
फिर भी अगर कोई आपका क्वेश्चन पैदा होता है, कोई ना कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। 7 7 7 8 5 2 1 7 7 8 5 2 1 जी। सबसे पहले मैंने बताया है आपने नंबर ऑफ डिजिट्स एंड कितने जी 1 2 3 4 5 6 7 7 है। तो ये आया है हमारे पास ओड का मैंने फार्मूला आपको बताया हुआ है कि n+1/2। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट इक्वल टू n+1/2। n हमारे पास 7 है, +1 2, 7 में 1 प्लस करें तो 8/2, इसको क्रॉस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4। अब इसका जो आंसर है वो कितने डिजिट में होगा? 4 डिजिट में। अब हम करेंगे इसको सिंप्लीफाई। 7 7 8 5 2 1। तो अब इसके पेयर बनाने हैं जी। हमारे पास 7 यहाँ पे सिंगल बच गया, तो इसको पहले हल करेंगे। तो 2 2 2 के साथ इधर भी अगर 3 से करता हूँ तो 9 हो जाएगा। तो चूँकि हमें पता है इधर हमने वो हिस्सा लेना होता है जो उसी के साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास ये आंसर आना चाहिए। यहाँ पे हो जाएगा 4 -7 में से 4 निकालेंगे तो 3। अब ये 7 और ये 7 नीचे आ गए, ये हो गया हमारे पास 4। अब इधर एक हिस्सा चाहिए मुझे, इसको मैं करता हूँ 4 तकरीबन 8 से कर लेते हैं। 8 8 64, 6 कैरी 32 और 6 में 38, ये बढ़ गया। मैं क्या करूँगा, 7 से कर लेते हैं। 7 7 49, 4 कैरी 7 4 28 और 4 32। ये इसके तरीका आ गया। तो अगर ये बढ़ जाएगा, ठीक हो गया। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 7 से मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे भी। तो हमारे पास आंसर आता है 329। अब 7 इधर से कैरी लिया, 17 हो गया। 17 में से 9 निकालेंगे तो 8। यहाँ पे हमारे पास 6 बच गया, 6 में से 2 निकाला तो 4। अब 3 में से 3 0। ये एरो बनाना ज़रूरी नहीं है। 8 5। अब जब मैंने 7 लिया था ना इधर, तो 7 को 7 में जब इसमें 47 में प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 54। अब इधर एक हिस्सा चाहिए हमें, तो जो हमें 48 दे दे, तो मुझे लगता है हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 तकरीबन 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 36 3 कैरी 6 4 24 और 3 27 और 6 5 30 2 कैरी 30 अपना 32 नो 6 7 8 5 4 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8 8 64 6 कैरी और 8 4 32 और 8 38 3 कैरी 8 5 40 और 43। अगर मैं करता हूँ 9 से, तो 9 से करूँगा तो मुझे लगता है बढ़ जाएगा। 1 8 कैरी 36 और 8 44 4 कैरी और 45 और इसमें 4 प्लस करेंगे तो 49 हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं करूँगा किससे,
8 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आता है 4384 माइनस, यहाँ पे भी 8 लिख दिया मैंने। 5 में से 4 1, 8 में से 8 निकाल लें 0, 8 में से 3 निकाल लेंगे तो 5। अब ये जो है 21, ये भी हम नीचे ले आएंगे, ठीक है। अब 8 में जब 8 इसमें प्लस करेंगे तो यहाँ पे 5 5 6 हो जाएगा, ठीक है। इधर मुझे इंसान चाहिए जो मुझे 50,000 15,000 दे दे, तो इधर मल्टीप्लाई करते हैं हम 5 5 6 मल्टीप्लाई करेंगे तकरीबन 8 से कर लेते हैं। 8 8 हमारे पास आता है 40, सॉरी यहाँ पे 1 है तो 9 से करते हैं, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे 9, क्योंकि 9 से करेंगे तो हमारे पास ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे 9 9 81, 1 8 कैरी, 9 6 44 और 8 इसमें प्लस करें तो 62, 2 6 कैरी, 6 यहाँ पे 9 5 45 और 6 इसमें प्लस करें तो 51, 5 कैरी, और 9 5 फिर 45 और 6 इसमें प्लस करें, सॉरी 5 इसमें प्लस होता है, 5 प्लस करें तो 50, ठीक हो गया जी। तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 9 से, सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा था, मैंने गौर नहीं की। ये देखें ना, मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 50,121 आ गया। तो यहाँ पे भी 9, यहाँ पे मैंने 9 लिखा तो 50,121 हमारे पास आ गया। तो ये हमें अब इसका जो आंसर आया है किसका जी 7778,521 इक्वल टू 2789, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे द स्क्वायर रूट, कौन सा स्क्वायर रूट 2789, जो आंसर आया है ये हैज़ 4 डिजिट, ठीक है जी। अब इसका पार्ट हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 12 और इसका लास्ट पार्ट है, तो इससे हमारी जो मश्क है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो पार्ट नंबर हम कर रहे हैं 12, 128800921। जी आपने पहले सबसे क्या बताना है, नंबर ऑफ डिजिट्स n 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास ये अपना डिजिट है। तो यहाँ पे आपने लिखना है द नंबर, ये इवन में आया है ना हमारे पास, ये भी ध्यान में रखना है, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट। तो इसका फार्मूला है n/2, तो n हमारे पास है 8/2, इसको क्रॉस किया तो मेरे पास आ जाता है 4, ठीक है। अब इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास 4 डिजिट में होना चाहिए, ठीक है। अब हम करेंगे इसको सिंप्लीफाई, 128800921। तो सबसे पहले इसके पेयर बनाने हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पे 12 है, इसको सिंप्लीफाई करूँगा, 3 3 9, 4 4 16 हो जाए, तो 3 के साथ, यहाँ पे भी 3 के साथ, 3 3 9 माइनस किया, 12 में से 9 निकालें तो 3, ये 88 नीचे आ गया वैसे का वैसा, ये 3 में 3 प्लस किया तो 6 हो गया, ठीक है। अब
1 से करूँगा तो वो भी आ जाएगा, तकरीबन 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 इज़ 36, 3 कैरी, 6 इज़ 36 और 3 39। तो ये हम बढ़ गया, तो 5 से कर लेते हैं। 5 5 इज़ 25, 2 कैरी, 5 6 इज़ 30 और 2 32। तो हमारे पास 5 के साथ करेंगे, इधर भी 5, 3 2 5 माइनस 8 में से 5 निकाल देंगे तो 3, यहाँ पे 6, ये 0। अब ये ले आएंगे 0 और 9 नीचे ले आए हम, तो ये 5 जब 65 में प्लस करेंगे तो 70 हो जाएगा। अब 70 को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 5 से, 5 6 7, 0 1 7 5 is 35, 5 7 8, तकरीबन 63 30, तकरीबन 0 8 से कर लेते हैं। 8 8 8 40 और 64, 6 इसमें कैरी है तो 6 8 0 0 6 4, 8 7 56। तो ये इससे बहुत लेस है अभी। तो अगर मैं 9 से करता हूँ तो 8 7 63 हो जाएगा, तो इधर से ये बढ़ जाएगा। इसका मतलब है मैं किससे करूँगा जी, 8 से, क्योंकि अगर 9 से करता हूँ तो ये बढ़ जाएगा, 63 से अप हो जाएगा। तो हमें लेस चाहिए, तो लेस है हमारे पास 5 6 6 4 माइनस 9 में से 4 निकाल लें तो 5, 0 से 6 नहीं निकलता तो कैरी लेंगे। 10 में से 6 निकाल लेंगे तो 4, इधर से कैरी लिया 12 हो जाए, यहाँ पे 2 बच गए ना, तो कैरी लिया 12 में से 6 निकालेंगे तो 6 और 5 से 5 0। अब ये 21 है जो ये हम इधर ले आएंगे, ठीक है जी। अब ये 8 था तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ये 716, क्योंकि 8 को जब इसमें प्लस करेंगे तो 716 हो जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है, जो हमें 64,000 दे दे, तो मुझे लगता है 3 4 5 6 7 8 9 से करते हैं। तो 9 9 यानी यहाँ पे 1 है ना, तो इसलिए 9 से करके देखते हैं। 9 9 81, 8 कैरी, और 9 6 54 और 8 इसमें प्लस करें तो 62, 6 कैरी, 9 1 9 और 6 15 और 5 आ गया, 1 कैरी चला गया, और 9 6 60 और 9 7 63 और 1 64। ठीक हो गया जी, हमें यही चाहिए था। तो मैं इधर 9 और इधर भी 9 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 6 4 5 2 1 आ गया, तो ये क्रॉस हो गया। तो मेरे पास जो इसका आंसर आया है 128800921 इक्वल टू 3589। अब इसको लिखूँगा मैं द स्क्वायर रूट थ्री 3589 हैज़ 4 डिजिट्स। ठीक है जी, उम्मीद है इन क्वेश्चनों की समझ आई होगी। तो मज़ीद आपने कुछ क्वेश्चन कोई पूछना हो, कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।